नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में बतलाने जा रहा हूँ। लिव इन रिलेशनशिप वास्तव में क्या है तथा इस पर कानून की क्या स्थिति है, इस बारे में मैं प्रकाश डालूंगा। लिव इन रिलेशनशिप दो वयस्क लड़का एवं लड़की के 18 वर्ष आयु पूर्ण करने के पश्चात रजामंदी या सहमति से एक साथ निवास करने को कहते हैं तथा इसमें सामाजिक यद्यपि मान्यता नहीं है। विवाह की तरह पति पत्नी एक छत के नीचे रहते हैं और उनको कानूनी रूप से ये मान्यता दी गई है कि वे एक साथ रहकर कोहैबिटेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स करके बच्चे आदि पैदा कर सकते हैं। इन बच्चों को भी कानूनी रूप से वैध मान्यता रहेगी तथा पत्नी मेंटेनेंस आदि का भी क्लेम कर सकती है। इस लिव इन रिलेशनशिप में पुलिस द्वारा कोई कानूनी केस उनके विरुद्ध नहीं बनाया जा सकता है तथा पुलिस पकड़कर उन्हें नहीं ले जा सकती है। वेस्टर्न मुल्कों में ये प्रथा आम सामान्य है, जबकि भारत में भी बड़े बड़े मेट्रोज जैसे कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली आदि में इस प्रथा को मान्यता दी गई है और कानूनी रूप से भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है। दो लोग जब रजामंदी से एक साथ 18 वर्ष की आयु से बड़े होने पर एक साथ रह रहे हों और रजामंदी से फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप उनकी बनी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में कानून द्वारा उन्हें मान्यता लिव इन रिलेशनशिप के रूप में रहने को दी गई है। मित्रों, एक चीज़ मैं और बतलाना चाहूँगा कि नंद कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ केरला के मामले में लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक थी, जबकि लड़के की आयु 21 वर्ष से कम थी। कोर्ट में केस लगाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उस शादी लिव इन रिलेशनशिप को वैध नहीं माना गया था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि लाइफ विथ राइट टू लिव विथ लिबर्टी का जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, बालिग होने पर एक साथ रहने तथा उन्हें अपने कॉन्जुगल राइट का अधिकार रहता है। वन साइडेड जैसे प्रकरणों में शादी होने के बाद एक पक्ष डाइवोर्स देना चाहता है, दूसरा नहीं देना चाहता है, कई लंबे झगड़े चलते हैं। इन सब को देखते हुए लिव इन रिलेशनशिप को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानूनी मान्यता दी गई है और इसमें कानूनी कोई पचड़ाव नहीं रह गया है। इन पहले क्या होता था कि जैसे शादीशुदा पति किसी अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगता था तो 497 एडल्ट्री का केस उसकी वाइफ लगा देती थी। अब इसकी स्थिति इससे भिन्न हो गई है। एक पुरुष शादीशुदा लड़की या शादीशुदा लड़की बिना शादी के भी एक साथ रह सकते हैं। दो फीमेल्स भी एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है। इसी प्रकार दो पुरुष गे रिलेशनशिप में रह सकते हैं और इस लिव इन रिलेशनशिप के विवाह के रूप में रहने को कानूनी मान्यता दी गई है। इस मान्यता के तहत पति पत्नी में किसी तरह का झगड़ा होने पर वो डोमेस्टिक वायलेंस का मामला लगा सकते हैं तथा मेंटेनेंस आदि को भी क्लेम कर सकते हैं तथा एलिमनी भी उनको देनी पड़ सकती है। कोर्ट के फैसले के बाद ये स्थिति आई है कि कुछ कंपनियां किराए पर कपल्स को जो हस्बैंड वाइफ के रूप में लिव इन रिलेशनशिप में मेजर होने पर रजामंदी के साथ एक साथ रहना चाहते हैं तो उनको वह मकान वगैरह भी कुछ कंपनियां उपलब्ध करा रही हैं। इस प्रकार लिव इन रिलेशनशिप पर मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में प्रकाश डाला है। यद्यपि लिव इन रिलेशनशिप विवादों से भरा हुआ रहता है, सामाजिक मान्यता और धार्मिक मान्यता इसे नहीं दी जाती है, जैसे कि शादी होने के बाद पति पत्नी के रूप में समाज तथा उनके घर वाले मान्य करते हैं, लेकिन महिला को अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में लिव इन रिलेशनशिप में उसी प्रकार समान अधिकार प्राप्त होता है। उसके बच्चों को भी अधिकार रहता है। शादी के लिए विवाह के रीति रिवाजों को अपनाना आवश्यक है, इसमें रीति रिवाजों को पूरा करना आवश्यक नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में दोनों लड़का व लड़की एक साथ सहमति से रहते हैं, विवाह के पवित्र बंधन की तरह वह निर्वाह करते हैं तथा महिला का अस्तित्व खतरे में न रहे, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे सामाजिक रूप से सुरक्षा बनी रहे, कानूनी रूप से इसे मान्यता दी गई और कुल मिलाकर बिना विवाह के एक साथ रहकर वो अपना जीवन सुचारू रूप से चलाते हैं। यदि पति पत्नी के कोई बच्चा हो जाता है और उनके स्कूल रिकॉर्ड आदि में माँ बाप के रूप में उनका नाम दर्ज है पति पत्नी का, तो उसे मान्यता दी गई है। गुजारे भत्ते का हक है। हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के तहत भी कोई प्रकरण आदि लगता है तो उनको
उसका अधिकार प्राप्त रहता है। इसी प्रकार अगर कोई महिला यह कहकर के उसके साथ पति ने रेप किया है, एडल्ट्री आदि का केस पहले लगाती थी, अब उनका कहना यह है कि पुलिस इसमें पहले मामले की जांच करेगी तथा न्यायालय के निर्देश के अनुसार क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अधिक से अधिक मामला व्यक्ति के विरुद्ध लगाया जा सकता है। इस प्रकार लिव इन रिलेशनशिप कानूनी रूप से वैध रूप से मान्यता प्राप्त है तथा इसमें पुलिस को किसी तरह का लिव इन रिलेशनशिप में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रह गया है। वेस्टर्न मुल्कों की तरह धीरे धीरे चूंकि तलाक आदि के मामले अत्यंत बढ़ गए हैं तथा रोज आए दिन कई पति पत्नी में झगड़ा होता है, इसलिए लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल जाने के बाद बहुत से कपल शुरू से लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं। यदि मेरा वीडियो आपको ठीक लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।